हेलो दोस्तों, आज हमारे वीडियो में देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे निकाला जाता है। देखिए भाई लोग, पहले ये मैंने कि ये क्वेश्चन बना लीजिएगा ना। ये क्वेश्चन हम देंगे, वो आपको कमेंट में बताना होगा कि इसका उसका आंसर होगा। क्वेश्चन में दे देंगे हम, वो आपको बताना होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर यह होगा। भाई सर जी, देखिए भाई लोग कि यह क्वेश्चन बनता है। देखिए, पहले ये इसको बनाने के लिए हम लोग दो सूत्रों का उपयोग करेंगे। और ये मैंने कि यह क्वेश्चन आप जब बना लीजिएगा, तब हम ये क्वेश्चन देंगे, उसको आप एकदम आसानी से बना पाएंगे। ठीक भाई लोग, ठीक भाई लोग, पहले हम इन दोनों को दो सूत्र के प्रयोग करेंगे। उन दोनों सूत्र इस प्रकार है। देखिए भाई लोग, देखिए भाई लोग, पहला मेरा मेरा ये सूत्र है। देखिए, पहले ये आपको ये सब दोनों आपको पता होना चाहिए क्या है। हाँ, कैसे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है। देखिए भाई लोग, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक भाई लोग, मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। ठीक, अब मिश्रधन बराबर क्या होता है। देखिए भाई लोग, मिश्रधन इनको ए से सूचित किया जाता है। तो मिश्रधन ए बराबर पी, तब पी जहाँ मूलधन है तो पी बराबर पी इंटू टू 1 प्लस आर को दर माना जाता है, तो दर बटा 100 और इंटू एन। एन अगर एन को हम टाइम से सूचित करते हैं, लेकिन टाइम यहाँ पर टाइम को टी से सूचित करते हैं, लेकिन एन समय है, लेकिन माना जाता है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं होता है भाई लोग। देखिए भाई लोग, अब ये पता होना चाहिए कि इसका पी और ए और एन का ईश्वर और का ये तीन चारों का यह इसका माने कि इसका यह कुछ क्या होता है, इंग्लिश का यह शब्द आता है भाई लोग। देखिए भाई लोग क्या होता है। देखिए, ये है जो ए बराबर मिश्रधन है, जहाँ ए देखिए ए यहाँ है, ए मिश्रधन है, और ए यहाँ है तो मिश्रधन है। ठीक भाई लोग, मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है भाई लोग। मिश्रधन को अमाउंट कहा जाता है। और पी है तो पी बराबर, देखिए पी है तो पी को हम लोग पी को मूलधन कहते हैं। ठीक भाई लोग, पी को मूलधन माना जाता है। इंग्लिश का मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक भाई लोग, और को और बराबर दर होता है, लेकिन दर को इंग्लिश में रेट कहा जाता है। और जब यहाँ पर ही दिया हुआ है, ठीक भाई लोग, जो इंग्लिश में दिया हुआ है उसका इंग्लिश बता दिया गया है। ठीक भाई लोग, अब हम लोग मैंने कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखिए भाई लोग। चक्रवृद्धि ब्याज के देखिए एन है, एन बराबर समय है। समय को हम मैंने कि समय को इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है भाई लोग, हाँ टी रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज में सूत्र में। यहाँ अगर टी रहेगा, यहाँ पर टी रहेगा तो टाइम मैंने समय होता है। ठीक है, तो एन दिया है, एन के मतलब अति नहीं होता है समय, ये इसीलिए दिया गया है। एन बराबर समय सिर्फ दिया गया है। तो सी आई के बराबर अगर सी आई रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक भाई लोग, इसी दोनों ये दोनों भाई लोग, ये दोनों हम लोग सूत्र के प्रयोग करके हम लोग वो मैथ से बनाएंगे। ठीक भाई लोग, देखिए ये मैंने कि इस क्वेश्चन मैंने कि फॉर्मूला पर हम लोग इस सूत्र पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक भाई लोग, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई लोग, इस क्वेश्चन में हमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए भाई लोग, पी को हम लोग क्या माने थे, तो पी को हम लोग क्या माने थे। देखिए भाई लोग, पी को हम लोग मूलधन माना जाता है। जो पी को मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है भाई लोग। तो देखिए, तो हम लोग पी बराबर दिया हुआ है। देखिए पी बराबर, तो यहाँ पर पी लिख देंगे, तो पी बराबर 4,000 रुपीज, मैंने कि 4,000 बोलते हैं, 4,000 यानी कि 4,000 रुपये होता है पी बराबर। अब देखिए भाई लोग, अब क्या दिया हुआ है हमारे पास। अब दर है जो 3 वर्ष है, तो दर को किससे सूचित कहते हैं, दर को आर से सूचित किया जाता है। तो आर यानी कि रेट होता है, और ए टी रेट होता है। रेट को हम लोग और सी हम डायरेक्ट आर भी लिख सकते हैं। तो आर बराबर हमें कितना दिया है, 3 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 वर्ष लिख लेंगे। ठीक भाई लोग, 3 वर्ष लिख लेने के बाद हमको फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है भाई लोग। देखिए भाई लोग, हम दिखाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा सूत्र क्या होता है। देखिए भाई लोग, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा सूत्र होता है वृद्धि बराबर हमें मिश्रधन माइनस मूलधन आता है। ठीक भाई लोग, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन के उपयोग करके हम लोग ये मैथ को बनाएंगे। ठीक भाई लोग, मैथ के देखिए भाई लोग कैसे बनता है। ठीक भाई लोग, ध्यान से देखिएगा कि ये मिश्रधन माइनस मूलधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज को, यानी कि ए बराबर, ठीक भाई लोग, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। देखिए, अब फिर चक्रवृद्धि बराबर दो सूत्र होता है भाई लोग, दो सूत्र होता है। देखिए, पहला सूत्र हो गया कि पहला सूत्र क्या हो गया, देखिए ए हो गया पहला सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। अब हम लोग ए बराबर निकालना है, जहाँ ए देखिए ए है जो ए है जो हमको क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा भाई लोग। मिश्रधन होगा ना, तो मिश्रधन को, ठीक भाई लोग, मिश्रधन है तो मिश्रधन को हम लोग ए से सूचित किया जाता है। मिश्रधन को ए से सूचित किया जाता है। देखिए, मिश्रधन को प्रिंसिपल कहा जाता है।
मिश्रधन को अमाउंट कहा जाता है मिश्रधन को। ए बराबर हमको क्या दिया होगा, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू एन पावर एन हो गया। इसका उपयोग करके हम लोग ये मैथ बनाएंगे। ठीक भाई लोग, देखिए कैसे बनता है। ए बराबर क्या है भाई लोग, ए बराबर देखिए ये होता है, इसके उपयोग करेंगे हम लोग। ए बराबर क्या होता है, ठीक है, ए बराबर होता है 1 प्लस, लिख लीजिएगा 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 बटा एन। ठीक भाई लोग, जहाँ ए है जो हम ए निकालेंगे तो ए लिख देंगे यहाँ पर ही। ए बराबर 4000 यानी 4000 और फिर 1 है, 1 लिख देंगे। और देखिए भाई लोग, और हमको 3 वर्ष दिया है, लेकिन अगर इसको निकालेंगे लेकिन ये वर्ष माने कि आंखें लिखाता है, ये सब हिंदी इंग्लिश नहीं लिखाता है भाई लोग। देखिएगा 1 प्लस 3 लिख देंगे, 1 प्लस आर कितना है, 3 वर्ष है तो 3 यहाँ पड़ी, 3 है जो क्या लिखेंगे तो मैंने कि देखिए भाई लोग, आर बराबर 10, सॉरी भाई लोग, ये आर बराबर ये एन है। ठीक भाई लोग, एन है रेट को, मैंने कि ये रेट है, मैंने कि ये क्या है, रेट मैंने दर होता है, तो दर हमको कितना दिया है 10%, दर मैंने 10% हो गया भाई लोग। 10% जो हुआ, ठीक भाई लोग, 10% जो हुआ ये हमारा रेट है, यानी कि आर बराबर 10% है और एन बराबर 3 वर्ष है। ठीक, 1 प्लस 10 होगा तो 10 बटा 100। ठीक भाई लोग, 10 बटा 100 लिख देगा। अब मैंने कि अब देखिए समय हमको कितना है, 3 वर्ष है तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, 3 लिख देंगे। और बराबर 10 ले लिए थे और बराबर 10%, यहाँ पर गलती हो गया था देखिए भाई लोग, इसलिए आप सुधार लीजिएगा। और बराबर 10% और इन बराबर 3 वर्ष है तो 3 वर्ष लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको पर बैठा लीजिएगा। और बराबर कितना है 10% लिख दीजिएगा। फिर बटा में 100 है तो 100 लीजिएगा। और इन बराबर हमको 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक भाई लोग, यहाँ पर फिर अब हम लोग क्रिया करेंगे दूसरा, अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर कितना है, 4000 है, यानी कि ए लिख देंगे पहले, ए बराबर 4000 यानी कि 4000, 4000 लिख देंगे 4000। फिर इसके बाद हम लोग कितना है, देखिए ये 10 बटा 100 है। देखिए 10 बटा 100 है ना, इसको हम काटेंगे। देखिए 10 बटा 100 एक चीज से जो कट जाएगा, कितना जाएगा हमको पास, 1 बटा आ जाएगा कितना, 1 बटा 10 आ जाएगा, 1 बटा 10 आ जाएगा। 1 बटा जब 10 आया ना हमको पास, 1 बटा 10, इस 1 बटा 10 लिख लीजिएगा, 1 बटा 10 लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग और देखिए आपको 1 बटा 10 लिखिएगा। देखिए अब यहाँ उसी तरह रहे, 5 बटा 20 रहे, मैंने कि 5 बटा 100 रहे, 100 मानेंगे। ठीक, 5 बटा 100 रहे तो यहाँ पर हम लोग कितना बार में कटेगा था, 20 और 5 कम 5 हो जाएगा, यानी कि हमको हमारे पास 1 बटा 20 आ जाएगा। ठीक भाई लोग, 1 बटा जो 20 आया ना, इस तरह लिख देंगे। उसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे, 1 प्लस है ना तो 1 प्लस लिख देंगे, 1 प्लस 10 बटा 100 है, इसको हम 1 बटा 100 भी लिख सकते हैं, काट लेंगे तो 1 बटा 100 आ जाएगा। ठीक, 100 लिख देंगे यहाँ पर 100, और फिर इसको कोष्टक क्रिया कर देंगे और 3 हम था 3 लिख देंगे हम लोग इसको। ठीक भाई लोग, अब हम लोग दूसरे आगे बढ़ेंगे तो देखिए भाई लोग कैसे होता है। और देखिए आगे हम बढ़ें। ठीक, आप लोग एकदम ध्यान से बनाइएगा, गलत ना हो। ठीक भाई लोग, अब देखिए कि ये कितना है, देखिए भाई लोग, हम लोग यहाँ पढ़ी 1 बटा 10 मान थे, लिखिएगा 1 बटा 10 मानिएगा यहाँ पढ़ी। ठीक, ये वाला नहीं लिखिएगा, हाँ, ताकि हम ऊपर बता दिए थे। तो ठीक भाई लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आगे के क्वेश्चन देखिए। ठीक, ए बराबर है तो ए बराबर लिख देंगे, फिर 4000 लिख देंगे, 4000 और फिर देखिए भाई लोग यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, जो ये है ये 10 है और 10 में इसमें तिरछी गुना कर देंगे। देखिए 1 है तो 10 में 10 आ जाएगा। ठीक, और 10 में ये इससे गुना करके इसमें जोड़ दीजिएगा, यह फिर आ जाएगा, फिर ये बटा में 10 कर लीजिएगा। देखिए 10 में 1 से हम गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 10 और 1 प्लस करेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा, तो हमारे पास 11 हो जाएगा। तो 11 और ये 10 है तो 10 के 10 ही हो जाएगा भाई लोग। ठीक, अब एक मैंने कि इसका पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग सब कि देखिए कि मैंने कि यहाँ पर ए बराबर लिख देंगे, ए बराबर 4000 है ना, तो 4000 लिखेंगे 4000, और फिर गुना में हम लोग लिखेंगे। और देखिए 11 बटा जो 10 है ये कितना 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बार हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, 11 बटा 10, 11 ये नहीं है, 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10। ठीक भाई लोग, और जौन इसमें कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, जहाँ देखिए एन बराबर कितना दिया था, एन बराबर हमको एन बराबर देखिए भाई लोग, एन बराबर 3 वर्ष दिया था। ठीक, उस तरह हमने यहाँ पर देखिए काटेंगे। देखिए भाई लोग वो काटने नहीं सीखेंगे। ठीक,
और देखिए ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 1 2 3 कट रहा है, उसको हम काट लेंगे। ठीक है, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यह कट गया, और 1 जीरो से ये वाला कट गया, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, कट गया, उसको हम काट दिए। अब देखिए भाई लोग आगे की क्रिया देखिए, 4 है तो मैंने कि ए बराबर लिख देंगे, और 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 लिख देंगे। 4 लिखने के बाद, 4 लिखने के बाद देखिए भाई लोग अब क्या क्या अंक है हमारे पास, तो 4 गुने 11 गुने 4 गुने 11 गुने 11 गुने 11 3 बार है, तो देखिए 1 2 3, तो 3 बार हम 11 लिख देंगे। ठीक, तो हमारा ये कितना, ये बराबर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग क्या क्या आ जाता है, देखिए ये बराबर और 5 इसमें गुना कीजिएगा, 1 इतना आता है 5324, यही हो जाएगा हमको आंसर। ठीक भाई लोग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए भाई लोग अब हमको आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसको आपको बनाना होगा। देखिए इसमें निकाला यह क्या निकला, देखिए भाई लोग पहले क्वेश्चन देखिए लीजिएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, मैंने कि 3 इतना क्वेश्चन में दिया है, यह हमको कितना, यह क्या निकला, देखिए भाई लोग यह क्या निकला हमको पास, यह निकला कि चक्रवृद्धि ब्याज यह क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज निकला पहले, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमको। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए भाई लोग कैसे निकलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि यहाँ पर लिख देंगे चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ठीक भाई लोग, चक्रवृद्धि बराबर कितना होता है, मैंने कि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो ए माइनस पी हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ए हमको आ गया है, तो ए यहाँ पर लिख देंगे, ए बराबर कितना, ए माइनस पी यहाँ पर है, तो ए बराबर होता है मिश्रधन, तो मिश्रधन ठीक है, मिश्रधन हम लोग निकल गया। तो 5 लिख देंगे, 5 3 2 4 यानी कि 5324, और माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। ठीक भाई लोग, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब पी हमको दिया है, ठीक है भाई लोग, पी है जो दिया है 4000 मूलधन है, तो 4000 रुपया दिया गया है। तो ठीक भाई लोग, अब यहाँ पर हम लोग बैठा लेंगे कि ये मैंने कि 5324 है, वो माइनस, और पी बराबर हमको कितना दिया है, तो 4000 मूलधन दिया गया है, तो 4000 लिख देंगे। और इसको में आप लोग घटाइएगा, तो देखिए भाई लोग 4000 दिया है, तो 4000 माने कि ये मिश्रधन है, और ये माने कि मूलधन है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन हमको चक्रवृद्धि ए बराबर निकल गया है 5324, उसको में और 4000 में माइनस करने के बाद 1324 आता है हमको पास, घटा लीजिएगा। ठीक, ये दोनों में घटा लीजिएगा, यानी कि 1324 आ जाएगा आपको। ठीक, आंसर में यही होगा आपको आंसर। ठीक भाई लोग, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए आपको हम देखिए क्वेश्चन देते हैं, वो आपको कमेंट में बताना होगा, और इसी तरह जो ना एकदम आइएगा। ठीक, हमेशा आसान तरीका से बनेगा। ठीक है भाई लोग, ये क्वेश्चन है, ये आपको बना के आप लोग यह वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि कोई मैंने कि इसका आंसर ये होगा, यह आंसर आएगा बन के, उसको आंसर मैंने कि कमेंट में बता दीजिएगा भाई लोग। ओके ठीक, आई होप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ये वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगता है भाई लोग। ओके, जरा से दोस्तों के शेयर कीजिए।